सेवक सुतपति मात भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक और पुत्र, पुत्र अथवा पुत्री, संतान। सेवक स्वामी के भरोसे निर्भय रहता है, संतान जो है अपने माता पिता के भरोसे निर्भय रहती है। रही असोच, उनको किसी प्रकार का शोक नहीं होता। बनई प्रभु पोसे, स्वामी तो सब प्रकार से सक्षम हैं, हमारे आराध्य, हमारे परमात्मा सब प्रकार से सक्षम हैं, परंतु हम जिस अर्थों में सेवक होना चाहिए, सेवक सुमत सुशील सुचि, ये उसके लिए बहुत आवश्यक है। सुशील होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए उसमें, नम्रता होनी चाहिए उसमें। सुंदर बुद्धि, पवित्र बुद्धि होनी चाहिए। कहाँ किस प्रकार का निर्णय लेना है, क्या करना है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने नहीं कहा था कि लंका जला के आ जाओ। परंतु जब हनुमान जी ने देखा कि माता व्यथित हो रही हैं और त्रिजटा से निवेदन कर रही हैं कि तुम अग्नि ला के हमको दे दो, उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। त्रिजटा ने कहा, निष्णा नलमल सुन सुकुमारी, है सुकुमारी, इस समय रात्रि में अग्नि कहाँ मिलेगी। हनुमान जी के मन में आया कि वैसे वृक्ष से भी अशोक के तरु पल्लव लाल लाल पत्ते देख के माता जी कहती हैं कि एक अंगार हमको क्यों नहीं दे देते हो। तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि माता जी को अग्नि की जरूरत है और ये कह रही है अग्नि के, मैं लंका में पूरा अग्नि ही अग्नि कर दूंगा। ये कहती है लंका में अग्नि नहीं मिलने वाली, पूरे में मैं अग्नि अग्नि कर दूंगा। और जहां भगवती सीता विरह के दुख में शोकाग्नि में जल रही हैं और ये सब लोग मौज मस्ती में जी रहे हैं लंकावासी, हनुमान जी ने कहा नहीं, अब राम सेवक आ गया है, राम जी का दूत आ गया है, राम जी का सेवक आया है। अब भगवती सीता शोकाग्नि से, विरहाग्नि से बाहर जाएंगी और लंका को पूरा जला के खाक कर दिया जाएगा। फिर विचार आया कि भगवान श्री राम का तो आदेश तो है नहीं, भगवान श्री राम ने तो ऐसी आज्ञा दी नहीं है किस प्रकार से लंका को जलाया जाए। त्रिजटा ने जब स्वप्न सुनाया, सपने बानर लंका जारी, तब भी हनुमान जी के मन में विचार आया कि देखो रामचरितमानस की जो त्रिजटा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, विवेक से परिपूर्ण है वो और राम जी के चरणों में प्रेम है। साधारण लोगों में प्रेम का आडंबर होता है परंतु विवेक नहीं होता, और विवेक शून्य प्रेम जो है वो सही रूप में प्रेम नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता है। वो प्रेम का दंभ हो जाता है, आडंबर हो जाता है। परंतु ये जो त्रिजटा है, त्रिजटा का जो प्रेम है विवेक संपन्न है।
रामचरण रति निपुण विवेका, विवेक में भी निपुण है वो। तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि जो भगवान के चरणों में प्रेम रखता है उसका स्वप्न सत्य होना ही चाहिए। और इसने कहा भी है, ये सपना में कहूं पुकारी होए सत्य गए दिन चारी, ये स्वप्न 4 दिन में सत्य होने वाला है। तो हनुमान जी बहुत विचार करने लगे कि लंका जलेगी तो कैसे जलेगी, भगवान का आदेश नहीं है। और इसको स्वप्न में भी ऐसा, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि लंका को जलना चाहिए। लंका इस प्रकार से फले फूले, जहां इस प्रकार के दुष्ट जो मेरी मां को इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनकी लंका को जल जाना चाहिए, खाक हो जाना चाहिए। जब रावण ने कहा पूछ बोर पट पांद मुनि पावक देहु लगाए, तब हनुमान जी के मन में आया भई सहाय सारद में जाना। मैं समझ गया सरस्वती सहयोग कर रही है त्रिजटा का स्वप्न सत्य करने के लिए, मेरे अंदर उठे हुए भावों को पूरा करने के लिए। तो हम ये बता रहे थे कि सेवक किस प्रकार से स्वामी की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है और किस प्रकार से स्वामी की आज्ञा को, जैसे हनुमान जी को आज्ञा नहीं मिली थी, फिर भी हनुमान जी ने देखा कि रावण के अंदर बैठ के भगवान श्री राम ने इस प्रकार से कहला दिया और भई सहाय। शारदा है क्या? दार सारद दार नार समस्वामी। शारदा जो है कठपुतली है और भगवान श्री राघवेंद्र सूत्रधार हैं। सूत्रधार के द्वारा कठपुतली संचालित होती है। शारदा भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा संचालित हो रही है और वो शारदा इस रावण के मुख में बैठ के इस प्रकार से कहला रही है, अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र का आदेश है। तो इस प्रकार से घड़ी कह रही है कि समय हो रहा है और सुंदरकांड पूरा तो होना ही है, आज तो शाम तक पूरा तो करना ही है। ठीक है। सेवक से विभाव बिन भम न तरई उर्गार। सेवक स्वामी के भाव के बिना ये जीव जो है भव सागर से पार नहीं हो सकता है। पवित्र भाव है। भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। ऐसे सिद्धांत को विचार करके भगवान के चरण की सेवा करो। भजमन राम चरण सुखदाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।